सोनम वांगचुक भारत के एक जाने माने इंजीनियर हैं जो शिक्षा सुधार और जलवायु संकट की दिशा में कई दशकों से लगातार काम करते आ रहे हैं। उनका उद्देश्य लद्दाख के हिमालयी क्षेत्रों में सरकारी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना। यह भी कहा है कि उन्होंने देश के आम नागरिकों से 2024 के आम चुनाव में महत्वपूर्ण विषयों जैसे बेहतर प्रशासन, शिक्षा की गुणवत्ता और संस्थागत बुनियादी ढांचे इत्यादि जैसे मुद्दों पर एक साझा समझ रखें और अपने मतदान अधिकारों का इस्तेमाल करें। पिछले कई दिनों से वह लद्दाख को एक राज्य का दर्जा दिलाने और संवैधानिक अधिकारों की 6ठी अनुसूची के सुरक्षा को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आम लोगों की भागीदारी, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता आदि शामिल होते हैं। इसलिए हम यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में और अधिक पारदर्शिता और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग करने के लिए आए हैं, जो उन्हें विशेष अवसर और अधिकार प्रदान करती है। सोनम ने लद्दाख और हिमालय क्षेत्रों को बचाने के लिए जलवायु उपवास का नाम दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि जलवायु एक वैश्विक संकट के साथ साथ एक वास्तविक भी है और इन सभी संवेदनशील क्षेत्रों पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जिससे कि उसकी सुंदरता को और अधिक सुरक्षित करके रखा जा सके। यह मांग मुख्य रूप से हिमालय और उसके मूल निवासियों के सुरक्षा के लिए तैयार की गई है और यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि न केवल सरकार से बल्कि दुनिया के सभी बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को और नागरिकों से यह अपील करना चाहता हूं कि आप सदा जीवन जीने की प्रयास करें ताकि कार्बन उत्सर्जन, खनिजों और खनन की खपत कम से कम हो। उनका यह भी मानना है कि आजकल आम लोग सरकारी उदासीनता से ज़्यादा निराश हैं, इसलिए यह सबसे अच्छा मौका होगा कि वे इस संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों को लोगों को और अलग थलग करने के बजाय समय पर उपयुक्त समाधान करें, क्योंकि हमारे पड़ोसी हमारे बातचीत और संबंधों को टूटते देख बहुत खुश होते हैं। तो ऐसे में हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम उन्हें किसी भी तरह का मौके ना दें। उन्होंने यह भी कहा कि लद्दाख के लिए एक राज्य का दर्जा हमारी मांग है, जिसे हम शासन और अधिक पारदर्शिता और जीवन शैली की बेहतर गुणवत्ता के लिए जरूरी है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के तहत चीन को यह दावा करने का अवसर मिल सकता है कि यह क्षेत्र हमारा है। जब आपके पास राज्य का दर्जा होता है तो यह पूरी तरह से बेहतर व्यवस्था में शामिल होती है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के नुकसानों के बारे में बताया कि इसका मतलब है कि आप उस क्षेत्र को गंभीरता से नहीं लेने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे चीन को उस पर और दावा करने का मौका मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि होबांग चादगांग के खानाबदोश चारवाहे लोग भी इस उपवास में मेरा समर्थन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो एक और चीनी घुसपैठ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और सबसे अधिक चिंता इस बात को लेकर है कि अब भारतीय उद्योग उनकी सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन हड़पने की धमकी भी दे रहे हैं। जब वे अपने उपवास के 5वें दिन में थे तो उन्होंने यह भी कहा कि यह तापमान -17 डिग्री सेल्सियस है और यह न केवल लद्दाख के लिए उपयुक्त है, बल्कि यह भारत में विश्वास की कमी को भी दूर करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इस देश के लोगों से कहना चाहते थे कि वह यह आजकल अधिकांश लोग चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं करते। नेताओं के वादे, वोटिंग मशीनों और चुनाव प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर कतई भरोसा नहीं करते। अब सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह उठता है कि पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने अप्रैल और मई में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। शायद उन्हें भी यह बात अच्छी तरीके से पता है और उन्होंने आम चुनाव से कुछ महीने पहले ही अपना उपवास शुरू कर दिया। इस दौरान सरकार में शामिल राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और वे अब इस आह्वान को गंभीरता से कतई नहीं लेंगे। तो क्या चुनाव के दौरान यदि कोई संगठन किसी भी सरकार के खिलाफ उपवास करता है, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, तो इसे विरोध के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नियमित माना जाना चाहिए और कुछ नहीं। यदि आपको शासन और उसकी नीति से संबंधित कोई भी चिंता है तो आपको यह समझना चाहिए कि आपको 6 महीने पहले विरोध प्रदर्शन करना कितना जरूरी था, अन्यथा आपके प्रयास और विरोध का कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि चुनाव प्रक्रियाओं के दौरान कोई भी राजनीतिक पार्टी इस तरह के मुद्दे की कोई परवाह नहीं करते। 7 अप्रैल को उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह शांतिपूर्ण पश्मीना मार्च करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य चांगपांग खानाबदोश जनजाति की दुर्दशा को उजागर करेगा।
जो उत्तर में चीनी घुसपैठ और दक्षिण में हमारे अपने कॉरपोरेट के कारण अपनी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन खो रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यह उद्देश्य शुरू होने से ही पहले पूरा हो गया, क्योंकि सरकार ने धारा 144 लागू कर इंटरनेट पर रोक लगा दी और लेह को युद्ध जैसे क्षेत्रों में बदलकर लेह शहर की ओर जाने वाली सभी रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए, जिससे आवाजाही पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हिंसा की संभावना बहुत अधिक है, जिसका इस्तेमाल इस शांतिपूर्ण आंदोलन को आंदोलन विरोधी करार देने के लिए किया जा सकता है। इसलिए इस घोषणा को हम वापस लेते हैं और हमारी शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष जारी रहेगी। तो ऐसे में क्या साफ हो जाता है कि अगर आप अपनी समस्याओं में बदलाव लाना चाहते हैं तो खुद की राजनीतिक पार्टी बनाइए और अपने हितों और चिंताओं का प्रतिनिधित्व कीजिए, क्योंकि दूसरे पर भरोसा करके आपको उतना ही हासिल हो सकता है जितना कि ना के बराबर आज तक।